जय मसीह की फैमिली। मेरा नाम दान मसीह है। मैं आपके बीच अपनी गवाही बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया और चंगाई दी मुझे। आज से 30 साल पहले मेरे दोनों पैरों में काफ़ी प्रॉब्लम थी। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी दोनों पैरों में, और मेरे पैर सूजे रहते थे। ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से मेरे दोनों पैरों में जख्म हो गया था आज से 30 साल पहले। तो वो कभी ठीक हो जाता था, कभी फिर हो जाता था, कभी ठीक हो जाता था, कभी फिर हो जाता था। इस तरीके से चलता रहा। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। जब मैं पैदल चलता था तो उन जख्म में से मतलब ब्लड निकलना शुरू हो जाता था। दोनों पैरों में जख्म थे। तो नेहा नीता डॉक्टर के पास मुझको लेके जाते थे। फिर जब उन जख्मों की सफाई करते थे तो मेरी जान निकल जाती थी, मैं रोने लगता था। फिर वो सफाई करके दोनों पैर में मेरे पट्टी बांधते थे तो मुझे नहीं चल मिलता था। फिर नेहा नीता मुझे सपोर्ट दे के गाड़ी तक लाते थे, गाड़ी में बैठा के फिर मुझको घर तक लेके आते थे। बहुत ज़्यादा तकलीफ रहती, चलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, मैं चल नहीं पाता था। थोड़ी दूर चलता था फिर बैठ जाता था, थोड़ी दूर चलता था फिर बैठ जाता। इस तरीके से बैठ बैठ के मैं मतलब अपनी ड्यूटी करता था। जब मैं डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने बोला था कि तुम्हारे पैर में जो तकलीफ़ है वो बिल्कुल से नहीं जाएगी, ये ठीक हो जाएगी फिर होगी, ठीक हो जाएगी फिर हो जाएगी। इस तरीके से डॉक्टर ने बोला था, अपना इलाज कर रहे थे। तो उसके बाद फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया था, उसने बोला ठीक हो जाएगा। जब उसने मेरा इलाज करना ठीक किया था ना, तब और ज़्यादा जख्म हो गए थे मेरे पैर में। फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। फिर मैं सफदरजंग दिखाया, मेडिकल में दिखाया और मूलचंद में दिखाया। फिर लास्ट में ये अपोलो हॉस्पिटल है, मैंने इधर दिखाया था, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ था। फिर गंगाराम हॉस्पिटल नेहा और नीता मुझको लेके गए थे, तो उन्होंने बोला था कि मतलब आपके पैर का ऑपरेशन होगा, नसों का मतलब ब्लड जम गया है नसों में। तो ब्लड नीचे को तो जा रहा है पर वो ऊपर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जब वो ब्लड नीचे है तो प्रेशर नीचे पड़ रहा है, तो वो जख्म जो है वो हो जा रहा है तुम्हारे, तो ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन के बाद मेरे पैर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गई थी। दोनों पैर बहुत ज़्यादा सूज गए थे और एकदम लाल रहने लगे थे। मेरा सीधा पैर जो था एकदम सुन्न हो गया था ऑपरेशन के बाद। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मैं 2 साल से शूज़ नहीं पहन पा रहा था, जूते नहीं पहन पा रहा था। जब मैं ऑफिस जाता था तो चप्पल पहन के जाता था, बहुत ज़्यादा शर्म लगती थी मुझको, पर मजबूर मैं इतना था कि मैं जूते नहीं पहन सकता था। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाता था, उन दवाइयों से मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और नुकसान ज़्यादा हुआ। तो एक दिन मैंने अपनी मिसेस से बोला था कि माया, आप मेरे को पास्टर अंकित के पास लेकर चलो। तब मैंने सारी बात पास्टर को बताई थी, ऐसी ऐसी बात है। जब उन्होंने मेरे पैर पे प्रार्थना की थी, मेरे दोनों पैर पकड़ के प्रार्थना की थी उन्होंने, तेल लगा के पैर पकड़ के प्रार्थना की थी, तो उस समय मुझे बहुत एकदम रिलीफ मिला, सुकून मिला। जो दर्द था ना जी, एक तरीके से ना दोनों पैरों में मेरे जलन होती थी। पैर तो सूजे रहते थे पर उनके अंदर जलन होती थी और पूरे लाल थे, जिसकी वजह से मैं दर्द से इतना परेशान नहीं था जितना कि मैं वो जलन से परेशान था। अंदर जलन होती थी पैरों में। तो जब पास्टर अंकित ने मेरे लिए प्रार्थना की थी दोनों पैर पकड़ के, उस समय मुझे बहुत रिलीफ मिली थी। जलन तो उसी समय मेरी खत्म हुई थी। मैं घर तक आते आते मेरे पैरों में जलन नहीं थी। दूसरे दिन जब मैंने देखा था, जब मैं सो के उठा था तो सूजन बिल्कुल नहीं थी। तो फिर मैंने वो दवाइयाँ खाना बंद कर दी। दवाइयाँ मैंने खाना बंद कर दी। उसके बाद में चौथे दिन मैंने बोला ठीक है, मैं जूते पहन के देखता हूँ। मेरे दर्द कुछ नहीं था, सुनपन खत्म हो गया। फिर चौथे दिन जब मैंने जूते पहने थे तो मुझे कोई भी तकलीफ नहीं हुई थी, और वो दवाइयाँ सारी की सारी मैंने उठा के फेंक दी। तब से लेके आज तक मैंने कभी भी कोई भी टैबलेट नहीं ली। अभी मेरे को 3 साल हो गया, तब से लेके आज तक मेरे कोई जलन नहीं, कोई सूजन नहीं, कोई सुनपन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे दोनों पैर बिल्कुल एकदम ठीक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस टाइम से हमने एफओएलजी में आए,
तब से लेके आज तक हमारा पूरा जीवन चेंज हो गया। एफओएलजी आने के बाद में एक बार पास्टर अंकित ने बोला था कि बहुतों के पास घर होंगे, तो उस वक्त में लॉकडाउन के टाइम में हमने ये घर भी लिया था। जब से हम चर्च आए हमने प्रभु की बड़ी आशीष देखी अपने ऊपर, अपने घर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। हमारे बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा चर्च में आने के बाद में उनके जीवन में बड़ा बड़ा चमत्कार हुए। पास्टर अंकित का जो वचन हम लोग सुनते थे, जो वो बोलते थे, फिर उन वचनों पे हमने अमल करना शुरू करा और उनको अपने जीवन में लागू किया हमने। तो परमेश्वर ने बहुत कार्य करे हमारे जीवन में। हम लोग विश्वास में भी बहुत आगे बढ़े। जीवन इतना अच्छा कि मैं बता नहीं सकता। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि आज मैं 60 साल का हूं और मेरे अंदर कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी रोग नहीं, कोई भी बीमारी नहीं। और प्रभु ने इतनी सामर्थ्य दी है कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर घर जाके, तो प्रभु उनको चंगाई देता है। प्रभु उनके भी जीवन में कार्य करता है। आज जो मेरा जीवन है बहुत अच्छा जीवन है, बहुत खुशहाल जिंदगी है, बहुत खुशहाल मेरा परिवार है, बहुत खुशहाल मेरे बच्चे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। और इसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।